welcome to a very special episode of Goa Connect, where we discuss the Goan politics with a very young political party, both at the national as well as state arena. Advocate by profession, who has maybe fought a lot of cases for politicians, and today is fighting his own political battle, the Santa Cruz candidate, and also the Aam Aadmi Party CM candidate for Goa, ladies and gentlemen, Advocate Amit Palekar. Also joining him is his mentor, his guru, his intellect, whatever you call, maybe a friend as well. Joining him is the national convener for Aam Aadmi Party and also the Chief Minister of Delhi, ladies and gentlemen, Arvind Kejriwal. Both of you, welcome to the show. Thank you. 10 days to the day. And how do you see things for Aam Aadmi Party here in Goa, especially when you have done a lot of work? Considering the 2017 elections and thereafter, for the last one and a half year, we have seen a lot of efforts have been put both at the state as well as national level in maybe making Aam Aadmi Party reach every household. How do you see this next 10 days? गोवा में मैं पिछले कई महीनों से आ रहा हूँ और मैं गोवा के कोने कोने में गया हूँ, बहुत लोगों से बात की है। बीजेपी के लिए गोवा के लोगों में नफ़रत पैदा हो गई है। जो गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस में ये स्कैम्स की सरकार है, घोटालों की सरकार है। लेबर स्कैम, गार्बेज स्कैम, जॉब स्कैम, वेंटिलेटर स्कैम, ऑक्सीजन स्कैम, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ स्कैम्स। तो रोज़ एक ना एक घोटाला होता है इस गवर्नमेंट के अंदर। तो बेसिकली पूरी की पूरी बीजेपी सरकार जो है वो गोवा को लूटने में लगी हुई है। लोग इनको हटाना चाहते हैं। देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी। तो आज गोवा के सामने कई सारी पार्टीज़ नहीं हैं, दो ही ऑप्शंस हैं। या तो आम आदमी पार्टी को वोट देके आप एक ईमानदार सरकार बनाइए, या बीजेपी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोट कीजिए। इनडायरेक्टली से मेरा मतलब है कि अगर बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को, कांग्रेस को या किसी और पार्टी को वोट देंगे तो वो वोट बीजेपी, वो जीतने के बाद बीजेपी में ही जाते हैं। तो कांग्रेस को वोट देंगे, एमजीपी को वोट देंगे, इसको वो सारे जीतने के बाद उधर जाते हैं। इस बार तो मैंने सुना है कि बीजेपी ने एक और बड़ा षड्यंत्र रचा है। बीजेपी को पता है कि सालसेट से उनको कैथोलिक एरिया से एक भी सीट नहीं मिलने वाली। तो उन्होंने अपने लोगों को, अपने कैंडिडेट्स को चुनाव के पहले कांग्रेस में ज्वाइन करवा दिया और कांग्रेस की टिकट दिलवा दी, और वो कांग्रेस की टिकट पे लड़ेंगे, और अगर वो जीत गए तो अगले दिन वो बीजेपी में आ जाएंगे। तो देयर आर ओनली टू ऑप्शंस। एक है कि आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, ईमानदार सरकार बनाइए, अच्छी सरकार बनाइए, गोवा का विकास कीजिए, और दूसरा है बीजेपी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोट दीजिए। यू नो, इट्स क्वाइट अ कोइन्सिडन्स की प्रत्येक आम्ही जॉब सुद्धा करता किंवा तुझ्या प्रोफेशनान एवरी टाइम देर इज अ स्टेप एंड देन यू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल. म्हाका एक विचारूंक जाय अमित की यू आर अ फर्स्ट टायमर हू इज कंटेस्टिंग एन इलेक्शन फॉर आम आदमी पार्टी एंड देन यू आर ऑल्सो अ CM कॅन्डिडेट. दोन गोष्टी खूप प्रेशराच्यो जाता. म्हणजे एक तर म्हाका म्हाजो मतदारसंघ जिखोंक जाय जितूर म्हाज्या पॉलिटिकल बॅकग्रावंड कांयच ना. दुसरें आसा की म्हाका सगळे म्हाजी सिटाय हाडपाक जाय आनी म्हाका CM एस्पेशली जेन्ना तुजी यंग पार्टी आसा देर इज अ लिटल यू नो जो पुश मे बी आमकां ग्रँड ओल्ड पार्टीन म्हणा दिसता किंवा BJPन दिसता तो आमकां आम आदमी पार्टीन म्हाका खंय तरी कितको प्रेशर आसा टू फर्स्ट कॉन्टेस्ट एंड विन एंड देन ऑल्सो टू डिलिव्हर. सी पयलीं म्हणजे वी आर यंग एंड स्मार्ट, सो आय डोंट थिंक आनी कसले क्वॉलिफिकेशन जाय. ऑनेस्टी आमचे कडेन आसा, आमचे कडेन इंटलॅक्ट आसा, आमचे कडेन वील पॉवर आसा, आमचे कडेन स्ट्रेंथ आसा, आनी आमचे कडेन 49 उमेदवार आसा हांव धरून जे गोंयच्या विकासा खातीर एक विजन घेवन आयिल्ले आसा. आमचे कडेन आमचो मेंटर आसा हू इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, हू हॅज परफॉर्मड इन दिल्ली, आनी दिल्लीक एक वेगळ्या रितीन डेव्हलपमेंट मॉडेल जो आसा पळय, सक्सेसफूल डेव्हलपमेंट मॉडेल, जो वी आर नॉट टॉकिंग इन थीन एअर. आमी जे उलयता ते करून दाखयलां, दिल्लीन पळयलां तें. सो इट्स नॉट दॅट वी आर प्रॉमिसींग समथींग, वी आर गॅरंटींग समथींग which we cannot achieve. We are promising, we are guaranteeing something which we have already done, tried and tested. आता तूं म्हाका म्हणत की नवो म्हणल्यार कितें? म्हाका जर तूं म्हणत एक्सपिरियन्स, कसले एक्सपिरियन्स जाय पडटा तुका एक्सपिरियन्स जाय पडटा काम करपाचें. तें हांव करत आयिल्लो आसा. फाटलीं 15-20 वर्सां जालीं आमी लोकां मदीं गेल्या, लोकां मदीं काम केलां, आनी ताजें आज फळ मेळटा म्हाका जेन्ना लोक म्हणटा की हय आमी हाका पळयल्लो.
political experience for Goans and Goan stalwart politicians is corruption. ते एक्सपिरियन्स आमच्याकडे ना. जो युजली म्हणजे जे गब्बर जाल्या पळय चोरून 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 जे गब्बर जाल्या पॉलिटिशियन ते एक्सपिरियन्स तूं म्हणटा गोंय कशें चोरपाचे एक्सपिरियन्स म्हणटा आमचे कडेन ना. गोंय कशें फुडें व्हरपाचें आसा तें विजन आमचे कडेन आसा आनी ती ताकद आसा. तर प्रेशर खंयच येना कारण हे आयचे कालचे काम न्ही. आम आदमी पार्टी फाटली 1.5-2 वर्सां जाली कंटिन्युअसली लोकां कडेन टचान आसा, लोकांच्या लायफा कडेन कनेक्टेड जाला आनी दॅट इज द कनेक्शन वीच वी आर टेकिंग अहेड. मोगाचे ते नाते, प्रेमाचे नाते ते फुडें व्हरता आमी आनी ते व्हरत रावतले आनी ते खऱ्या अर्थान 14 फेब्रुवारीक तुका दिसून येतलें की तो मोग कसो झाडूच्या बटनाचेर येता पळय तो. आय लायक द वे तू कोलॅबरेट करता की मोग आणि ऑब्वियसली नाही, 14 मोग- तारखेचो इलेक्शन इज दिस नाईस अटेम्प्ट टू वू द 14 तारीख कित्याक दवरला कारण एकूच पार्टी अशी आसा जी सांगता की मोगान फुडें सरुया. ओके मोगान फुडें सरुया. गोंयच्या गोंयकारांच्या आनी प्रत्येकाच्या मनान जें आसा ते 14 तारीख आमी घडोवन हाडुया. ओके अमित एक खरी बरी गजाल देर इज अ लॉट ऑफ कन्विक्शन वेन यू स्पीक एस्पेशली वेन इट कम्स टू युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणा किंवा इट इज स्टेट लेवल. नो वंडर यू हॅव मेड अ गुड चॉईस विथ अ CM candidate. I want to understand now is the arithmetic of winning an election. Now I understand ki when you contested election in Delhi for the first time, you had a sustainable, considerable presence across all the constituencies in Delhi. You won the first election that you contested. मैं आपका इंटरव्यू भी सुन रहा था जहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि there was this हाउस वाइफ थी जो डोर टू डोर कैंपेन किया और वो जीत गई. गोवा में अगर आप देखते हो कि आपने बहुत सारा काम किया है, आप जब ये अर्थमेटिक देख रहे हो, आप हाउ डू यू सी आम आदमी पार्टी डिफरेंशिएटिंग विद द ट्रेडिशनल पार्टीज दैट वी हैव एंड व्हाट इज द सीट्स दैट यू आर थिंकिंग, whether it is Wave, whether it is Arvind Kejriwal, whether it is Amit Palekar, whether it is the work that you have done or whether it is a Delhi model, how do you see this? चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है, होप के ऊपर लड़ा जाता है. आज एक तरफ गोवा के लोगों को बीजेपी और कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं बची है. दूसरी तरफ हम गोवा में जहाँ भी जाते हैं, आप कोने कोने में गोवा के चले जाइए, आप एक सर्वे करा सकते हैं, अपने रिपोर्टर्स को भेज दीजिए. गोवा का हर आदमी कम से कम 3 चीज़ बोलता है जब हम जाके उनसे बात करते हैं कि सर आपने दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, गोवा में भी कर देना. आपने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनाए हैं, गोवा में भी बनाना. आपने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, गोवा में भी करना. तो उनको पता है कि एक पार्टी है जिसने दिल्ली में बड़ा अच्छा काम किया और ईमानदारी से काम किया है, तो उनको वो उम्मीद है कि ये लोग यहाँ आएंगे तो करेंगे. और उन्होंने देखा है कि बीजेपी और कांग्रेस की जब जब सरकार बनी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो उम्मीद आज केवल आम आदमी पार्टी से है. दूसरी बात, जहाँ तक स्टेटिस्टिक्स है, मुझे याद है सी वोटर का जो सर्वे आया था. सी वोटर इज वन ऑफ द लीडिंग सर्वे एजेंसीज ऑफ द कंट्री. सी वोटर का सर्वे आज दिखा रहा है, मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले का सर्वे था, कि 29% वोट शेयर बीजेपी का है, 27% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का है और 19% वोट शेयर कांग्रेस का है. तो हम लोग बस 2% पीछे हैं. आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 2% भी पार हो जाएगा और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी. आपको ऑब्वियसली वो एनर्जी लगाना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली हम भी लगा रहे हैं. फ्रॉम द गोवा के लोगों से मेरी अपील है कि आखिरी धक्का मारते हैं सारे लोग मिलके, और इस बार अब ये 2% नहीं 10% आगे बढ़ाना है. अगले 10 दिन के अंदर हम सबको मिलके एक जोरदार धक्का मारते हैं. बीजेपी और कांग्रेस को साफ करना है, आम आदमी पार्टी की पूरे बहुमत से गवर्नमेंट बनानी है. Elections are always on illusions, on promises that you will fulfill for the next 5 years. Now difficult it is उम्मीद पे खरा उतरना when it comes to Goan politics. कित्याक आमी जे राजकारण पळयता, जे अनुभव केला फाटले काही वर्सां इज अमेझिंग. म्हणजे आमचे आता सगळे बाकीचे स्टेट्स आमचे अशें पळयतात जणू काय वी आर सम क्रिएटिव्ह पीपल वेर वी कॅन डिफायन अँड रिडिफायन कॉन्स्टिट्युशन. हू बेटर देन यू कॅन स्पीक ऑन दॅट. गोंयच्या जे पॉलिटिशियन्स आसा पळय ते फक्त सेल्फिश मोटिवाक लागून हांगच्यान थंय उडयो मारता आनी लोकांक सांगता की हय हांवें हांगा उडी मारली कारण म्हाका कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रोग्रेस जावपाचो आशिल्लो. तूं सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचें उदाहरण घे.
आमचो एक्झिस्टिंग एमएलए 2.5 वर्सां उडी मारून बीजेपीन गेलो आनी 2.5 वर्सान तो म्हणटा आज ताका जेन्ना तो लोकां कडेन वता लोक ताका विचारता तुवें कितें काम केलां तें सांग म्हणून आनी तो म्हणटा हांव तुजें आयकपाक येवना तुवें व्हिडिओ पळयला आसतलो तो हांव हांगा तुजें आयकपाक येवना अरे तूं आयकपाक येवना जाल्यार तूं उबो कित्याक रावला ही पॉलिटिक्स गोंयची ह्या पॉलिटिक्साक लोक विटल्यात कारण ते विकल्या आयले उतर तोंडाक म्हणजे ते म्हणून सांगता तुका तांणी आपलो जो काळीज आसा आपले मन आसा ते सगळें स्वाभिमान सगळो विकला कारण सेल्फीश मोटीव जर लोक तुमचेर विश्वास करता की हे काम तुवें करपाक जाय ते करपाक कितें रॉकेट सायन्स आसना प्रत्येक गोष्ट करपाची तुज्यान शक्ती आसपाक जाय गोंयान रिसोर्सीस आसा सरकारा कडेन रिसोर्सीस आसा तेन्ना बेसीक गोश्टी 24 वरां उदक 24 वरां लायट बरे रस्ते बरे हेल्थ कॅर हे जर आमी दिवपाक शकले ना गोंय लिबरेट जावन 60 वर्सां जाली आनी हे बेसीक नेसेसिटी जर आमी गोंयकारांक दिवपाक शकले ना दॅट इट इज फेल्युअर ऑफ गव्हर्मेंट्स आफ्टर गव्हर्मेंट्स तो मागीर बीजेपीचो आसूं काँग्रेसीचो आसूं किंवा एमजीपीचो आसूं ह्या लोकांनी गोंयांक देशोधडीक लायल्या गोंयचे लोक जे आसा पळय ते आज सामके उपगल्या ते उपगल्ले लोक आज एक नवो होप म्हणून पळयता तो आम आदमी पार्टी पक्षा कडेन कारण तांकां एक सिन्सियर एफर्ट्स दिसता एक सिन्सियर पार्टी दिसता जी सांगता की दीस इज आवर विजन बाकीच्यो पार्टी हांगच्यान थंय थंयच्यान थंय सगळे एकठांय करून आपल्यो पार्ट्यो करता तेन्ना आमी लोकांच्या दारान वचून सांगता आमी हें तुमचे खातीर करतले नॉट जस्ट द गॅरंटीज दॅट आम आदमी पार्टी हॅज गिवन 13-14 गॅरंटी ज्यो आमी दिल्यात त्यो सोडूच पूण आमचो उमेदवार आज गांवागांवान वता गांवच्यो गरजो ताका खबर आसा म्हाका आज खबर आसा सांताक्रुजाचो फूल सांताक्रुजाचो विकास कसो करपाचो सांताक्रुजाचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा हे 20-25 वर्सां हालीं खंयच्याच आमदाराक कित्याक दिसले ना सो प्रश्न आज लोकांनी आपल्याक विचारपाक जाय की आमकां तांणी कित्याक फेल केले कारण आमी तांकांच परत परत निवडून हाडले आमी एक्सपेरिमेंट केले रॉंगाशी आज टायम आयिल्लो आसा की रायट चूज कर वॉट इज रायट ऑनेस्ट पॉलिटिक्स फडणवीस सारको आदलो महाराष्ट्राचो चीफ मिनिस्टर जेन्ना तुज्या मतदारसंघान येवन तुका सांगता की जर आम आदमी पार्टी अमित पालेकरा सारक्या मनशाक जर आपलो सीएम कॅन्डिडेट म्हणून करता जाल्यार फुडें तो कितें म्हणटा एड तो म्हणटा आमच्या तशें जाल्यार आमच्या उमेदवाराक आमी प्रेसिडेंट करता म्हणून अमेरिकेचो हे जेन्ना तूं स्टेटमेंट आयकता एस्पेशली फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल लिडर लायक अ फडणवीस तेन्ना तूं कसो पळयता ह्या स्टेटमेंटा कडेन जेन्ना मनीस भितरता जेन्ना मनीस भियेता तेन्ना असले विचार तांच्या मनान येता आनी असल्यो गोश्टी ते उलयता म्हाका दिसता हो पूर्ण सगळ्या गोंयच्या जनतेचो अपमान आसा म्हजोच न्ही कारण तांकां दिसता की म्हज्या सारको सामान्य मनीस चीफ मिनिस्टर जावपाक शकना तो चोरिल्लोच आसपाक जाय तो आयलो अमित शाह अबे गोवा के लोग म्हणपाक लागलो क्या बे गोवा के लोग अरे क्या बे गोवा के लोग म्हणपाक तूं कोण रे आमकां मान आसा फडणवीसाकूय सांगूंक सोदता हांव की आमकां मान आसा हांव सामान्य मनीस आज जर आम आदमी पार्टीन म्हाका एका सामान्य मनशाक चीफ मिनिस्टरियल कॅन्डिडेट म्हणून जर उबो केलो जाल्यार दॅट यू हॅव टू गिव इट टू अ पार्टी बिकॉज इट बिलिव्स इन आम आदमी सामान्य मनशाक ते वळखता तूं इन्सल्ट करता आमचो गोंयकारांचो तूं कोण इन्सल्ट करपाक आमच्या गोंयकारांचो तुज्या मनशाक तूं प्रेसिडेंट कर पाकिस्तानाचो नाल्यार आनी खंयचो पूण तूं गोंयान येवन आमकां सांगनाका अमित पालेकराक जर तूं सीएम करपाक आमचो आपणाक हांगा पावतलो म्हणून प्रेसिडेंट कॅपेसिटी आसा जाल्यार तुमी येवन लोकां कडेन वचा म्हज्या बरोबर सांताक्रुजान भोंव म्हणून सांग फडणवीसाक हांव चॅलेंज करता तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हजे बरोबर कालापुरा भोंव फूल सांताक्रूज भोंव सांताक्रूजचो डेव्हलपमेंट तुका हांव दाखयता मागीर तूं मता लोकां कडेन वचून पळय येता जाल्यार हे लिडर्स फक्त आज लोकांक फटिंगपणां करपाक हांगा येता लोकांक वेगवेगळे तरेन सांगता तो अमित शाह येता आनी तो सांगता मायनींग 6 म्हयन्यान चालू करतली म्हणून कित्याक जाली ना अजून पर्यंत चालू प्रश्नाची उत्तरां ना जेन्ना प्रश्नांची उत्तरां ना तेन्ना हे जोकर्स जाता ही इज अ जोकर आय कॉल हिम अ जोकर टुडे Okay, that's quite a statement. Sir, again, going to you with respect to, हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि we should not have caste politics in Goan politics और in general politics में. लेकिन आपने जब डिसाइड किया कि आपका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा वो भंडारी समाज का होगा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होगा वो कैथलिक समाज से होगा, आप जब ये खुद भंडारी समाज या फिर स्पेसिफिक कास्ट के आप कम्युनिकेट कर रहे हो ये हिसाब से और आपके पास आज अपने सीएम कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है, हाउ डू यू डिफर फ्रॉम अ ट्रेडिशनल में भी ये बीजेपी करता था या फिर कांग्रेस करता था, आप कैसे आप नई राजनीति ला रहे हो? नहीं, हम कास्टिज्म हम नहीं कर रहे, कास्टिज्म वो लोग करते थे कि या फिर ये भंडारी समाज सबसे ज्यादा परसेंटेज में है गोवा के अंदर। लोग कहते हैं 30-35% के करीब भंडारी समाज के लोग हैं, 40% के करीब भंडारी समाज के लोग हैं।
पिछले 60 साल में एक भी भंडारी समाज का सीएम नहीं बना। रवि नायक जी 2.5 साल के लिए बने थे, एक भी भंडारी समाज का सीएम नहीं बना। क्यों नहीं बना? इन पार्टियों को लगता है कि भंडारी समाज का कोई व्यक्ति सीएम बनने के लायक नहीं है। इन पार्टियों ने किसी भी भंडारी समाज के व्यक्ति को सीएम नहीं बनाया। अभी का ले लीजिए आप, बीजेपी श्रीपद नायक जी को सीएम क्यों नहीं बनाती, सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं बनाती? वो तो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत पॉपुलर नेता हैं। उन्होंने श्रीपद नायक जी को सीएम नहीं बनाया, अब उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया। ये तो पूरे भंडारी समाज की इंसल्ट करने वाली बात है। तो भंडारी समाज के लोगों को ये लगता था, एक फीलिंग ऑफ बड़ी स्ट्रॉन्ग इनजस्टिस थी उनके अंदर। भंडारी समाज के लोगों ने गोवा के विकास में हर क्षेत्र में कंट्रीब्यूट किया। भंडारी समाज के लोग पायलट बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, हर कुछ बनते हैं। तो सीएम क्यों नहीं बन सकते? उनके अंदर ये इनजस्टिस थी। हमने केवल और केवल उस इनजस्टिस को दूर किया है। हमने जो कैंडिडेट दिया है वो भंडारी समाज का नहीं, वो गोवा का बेटा है। गोवा के हर परिवार का बेटा बनेगा वो भंडारी समाज से आते जरूर हैं, भंडारी समाज के अंदर से रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इनजस्टिस दूर किए हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए काम करेंगे। क्रिश्चियंस के लिए भी काम करेंगे, बहुजन समाज के लिए भी काम करेंगे, हिंदूज के लिए भी काम करेंगे, मुस्लिम्स के लिए भी काम करेंगे, हर एक के लिए काम करेंगे। बट नॉट सम विनिंग फॉर्मूला दैट यू वांट टू ट्राई एंड क्रिएट कि आप एक भंडारी समाज को जो गोवा में स्कैटर्ड है, आप उसको एक्यूमुलेट कर दो, उसको फेस दे दो एंड बोलो कि आप अभी इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करो या फिर अपने कैंडिडेट को वोट करो। इज दिस अ विनिंग फॉर्मूला और जस्ट अ प्योर अप्रोच? इट इज ओनली अ प्योर दिस थिंग कि भंडारी समाज बहुत बड़ा सेगमेंट है, उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ इनजस्टिस है कि हमारे व्यक्ति को आज तक सीएम क्यों नहीं बनाया। हमने पूरे गोवा के भंडारी समाज के अंदर के वो इनजस्टिस को हटाने की कोशिश की है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अमित जी भंडारी समाज से जरूर आते हैं, लेकिन वो सबके लिए काम करेंगे। हमने एक ऐसा शख्स दिया है जो कट्टर ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, फ्रेश फेस है और गोवा के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। वो सबके लिए काम करेंगे। इफ यू कैन हैव क्वेश्चंस टू माय एमिनेंट पैनल हियर। नमस्ते सर। सर आप बोल रहे हैं कि महिलाओं को आप 1000 रुपये देंगे और दिल्ली जैसा आप गोवा में बिजली फ्री करेंगे और गिरिधर का भी आप अमाउंट बढ़ा देंगे, तो ये क्या सरकार पे इतना पैसा आएगा कहाँ से सर? इतना पैसा कहाँ से आएगा? अमित यू वांट टू स्पीक? आय जस्ट वॉन्ट टू ॲड की जेन्ना आम्ही रिणां काढून सण साजरे करतात, जे आम्ही फाटलीं 5-10 वर्सां पळयल्या, अशा टायमार ताजो प्रश्न सारको आसा की तूं आनीक फुकट लोकांक कित्याक दिता? त्यापेक्षा तूं एम्पावर कर, तांकां रोजगार दी, तांकां बाकीच्या माध्यमांतल्यान एम्पावर कर, की ते 1000-1000 रुपयान तांकां कोत काडूं नाका। पळय गोंयान पयसो ना असो ना। गोंयान 21,000 कोटीचो बजेट आसा। 1 लाख प्लस पर इयर स्पेंडींग करता गव्हर्मेंट तुजेर। तुका मेळ्ळा तातलो 1 रुपया? तुका कितें प्रोग्रेस मेळ्ळा? हो जो पयसो आसा पळय, जो तूं म्हणटा की कशें दितले म्हणून, गृह आदाराक वर्सभर जाले सरकार दिवंक पावना। तूं म्हणटा रिणां काडून सण साजरे करता। गव्हर्मेंटान जे पयशे तुमचे आसा पळय ते तुमच्या बोल्सांतल्यान काडून तुमच्या टॅक्सातले पयशे स्वताची बोल्सां भरल्या, ती जर साल्वार करून तो टॅक्स आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर करप्शन चलता ते साल्वार करून जर ते पयशे कमी हे करत, सेवींग करत, ते तुमकां दिता, तातूंत कितें चुकीचें आसा? पळय अजून पर्यंत तुका सांगता, आयज जे इन्फ्रा प्रोजेक्ट गोंयांत आयल्या, ते इन्फ्रा प्रोजेक्टाचो इनिशियल बजेट पळय आनी कंप्लिटेड जाल्ल्या उपरांतचो बजेट पळय ऑलमोस्ट डबल जाता। हे सगळे करप्शनाचे पयशे। हे पयशे बोल्सान वता कोणाच्या? मंत्र्यांच्या। त्या बोल्सांतले पयशे वचपाचे बंद आमी करतले, सेवींग करतले आनी दिल्लीन केल्ले आसा 500 कोटीचो 600 कोटीचो प्रोजेक्ट 400 कोटीन कंप्लीट करून 200 कोटी वाचता ते बायलांक दिता, फ्री ट्रान्सपोर्ट दिता, फ्री मेडिसिन्स दिता। कितें चुकीचें हातून? सगळें पॉसिबल आसा। देर इज इनफ मनी। जे पयशे आसा ते लोकांचे फक्त मंत्री खातात, ते बंद जातले आनी तुमकां मेळटले। पयशे भरपूर आसा आमचे कडेन, कांयच भिवू नाका तूं। चोरयो बंद करतले। ओके, सो व्हाट एक और मैं कहना चाहता हूं, जैसे ये बार बार बोलते हैं फ्री 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 क्यों देते हैं? दिल्ली में हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत अच्छा किया। वहाँ पे अब गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री में शिक्षा मिलती है। गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? दिल्ली के अंदर हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे कर दिए। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब थी।
जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। अब लोगों को वहाँ पे अच्छा इलाज मिलता है, सारी दवाइयाँ फ्री मिलती है, सारे टेस्ट फ्री मिलते हैं, सारा सर्जरी ऑपरेशन सब फ्री है। लोगों का इलाज फ्री में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, अब पावर कट नहीं लगते और लोगों को फ्री में बिजली देते हैं, लोगों का बिजली का बिल 0 आता है। ये जितने बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, एक एक मिनिस्टर को 4-4 हज़ार यूनिट हर महीने बिजली फ्री मिलती है, तो लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। लेकिन ये कैसे मिलेगी? जो अभी अमित जी ने बोला, हमें ईमानदार सरकार चाहिए। आज गोवा में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, ये सारा पैसा मिनिस्टर्स खा जाते हैं। 40,000 करोड़ का लोन चढ़ा हुआ है गोवा के ऊपर। ये लोन कैसे चढ़ गया? ये कहां गया पैसा? आप सोच के देखो, पिछले 20 साल में गोवा में एक भी नया स्कूल बना है? नहीं बना। एक भी नया हॉस्पिटल बना है? नहीं बना। एक भी नया कॉलेज बना है? नहीं बना। एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी है? नहीं बनी। एक भी नई सड़क बनी है? टोल वाली बनती नई सड़क नहीं। ये गया कहां सारा पैसा? सारा पैसा खा गए ये लोग, सारा स्विस बैंक में गया। हमारी सरकार बनेगी, ये स्विस बैंक का रूट बंद करके ये रूट जनता की तरफ करेंगे, जनता के ऊपर पैसा खर्च होना चालू होगा। एक मेरे को आदमी कह रहा था कि आप जरा पूछिए गोवा के जितने टॉप पॉलिटिशियंस हैं, उनसे ये पूछ लीजिए कि हर पॉलिटिशियन ये बता दे कि उसके पास टोटल कितनी वेल्थ है, कितनी संपत्ति है। इनको हिसाब ही नहीं है। स्विट्जरलैंड में पता नहीं कितनी है, न्यूजीलैंड में पता नहीं कितनी है, अमेरिका में कितने घर बना रखे हैं इन्होंने, कितनी संपत्ति, इनको वहां सारा पैसा जा रहा है। वो बंद करेंगे, चोरी बंद करेंगे, जनता के लिए पैसा इस्तेमाल करेंगे। सर आप ये बात इंसिस्ट कर रहे हो कि इवन अमित, आईड लाइक टू योर फीडबैक आल्सो कि जे प्रोजेक्ट न होता, जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गोवा में, इट्स बिकॉज ऑफ द सेंट्रल इनिशिएटिव एंड द सेंट्रल फंडिंग दैट हैज कम। अदरवाइज गोवा गवर्नमेंट का जो हिसाब किताब है has gone haywire for the last couple of years. That is what we are trying to say. सेंट्रल गव्हर्मेंटान आज जर म्हणटा की आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटान हांगा सेम पार्टी असल्यारच प्रोग्रेस जातलो, इट इज रॉंग. इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल रायट टू हॅव द डेव्हलपमेंट. वी पे GST, इट इज अ रायट टू गेट बॅक दॅट GST शेअर. ते सगळे सोड, गोंयान पैसे ना. 21,000 कोटीचो जर बजेट आसा तुजो वर्साचो, 21,000 कोटी वता खंय? कोणाच्या बॉल्सान वता? सो इट इज बिकॉज ऑफ मिसमॅनेजमेंट, फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट. खंयच्याच पावंड्यार डेव्हलपमेंट जावना. 4 रस्ते 2 रस्ते बांधले ते म्हणटा तुमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या फंडांतल्यान बांधल्या जाल्यार बाकीचे 21,000 कोटी गेले खंय? म्हाका ह्या प्रश्नाचें उत्तर म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान सरकाराक विचारचो पडटलो की 21,000 कोटी स्कॅमान गेले, आयव्हरमॅक्टिन स्कॅमान गेले, व्हेंटिलेटर स्कॅमान गेले, जॉब स्कॅमान गेले, खंयच्या स्कॅमान गेले? तुमी सातांनी सांगपाक जाय. PWDन स्कॅमान गेले. म्हणजे अशे खुबश्यो गजाली आसा ज्यो फक्त स्कॅम 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 स्कॅम. भारतीय स्कॅम पार्टी. ओके, सो बेसिकली वोटरांनी आयज खंय तरी आपल्या आमदारांक म्हण किंवा आपल्या मंत्र्यांक अकाउंटेबल धरपाची गरज आसा आनी ताका तोंडार ताचे विचारपाची गरज आसा. दिसना तुका ते? आयज जेन्ना तूं व्हिडिओज येता व्हायरल, पळय मरे तूं प्रत्येक व्हॉट्सएप ग्रुप पळय, प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक BJPचो जो उमेदवार आसा ताका लोक आज प्रश्न करता, जशे आमच्याय आमदाराक केला तशें, आनी विचारता बाबा तुवें कितें केलां तें सांग. रिपोर्ट कार्ड थंय. फायनली तुका तांचेच कडेन वचपाक जाय. आज ते तुका तेच दाखयतले घरचो रस्तो. ओके, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब के लिए मुंबई, बेंगलोर और आउट कंट्रीज़ के अंदर ट्राई कर रहे हैं. उसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ के ऊपर के सारे बच्चे अगर बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे गोवा के अंदर और ऑलरेडी पहले कई बच्चे जा चुके. बिल्कुल. उसके ऊपर आपका क्या कहना है? काका म्हाका एक गजाल सांग, तुका दिसना तुजो भुरगो तुज्या घरान रावचो, तुजे बरोबर रावचो, जाणटेपणान तुजी काळजी घेवचो? दिसता न्ही? पूण तुजो भुरगो जोडपा खातीर गोंय सोडून वता. कारण कितें? हांगा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ना. प्रत्येक आवय बापायक दिसता की जाणटेपणान आपूण इतले पयशे मोडून ह्या भुरग्यांक जेन्ना शिकयल्या, ते भुरगे हांगा कितें तरी जोडचे. थोडे कमी आसात पूण एक प्रॉपर ऑपॉर्च्युनिटी, इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळची तांकां आनी ते व्हडले जावचे म्हणून. जायना, कारण आमचो सरकार ते करूंक शकलो ना. इंडस्ट्रीज हाडल्यो ना आमी कांय, सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज हाडल्यो ना, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट केल्यो ना. ज्यो गव्हर्मेंट जॉब आसात त्योय स्कॅमान दिता. तुजे कडेन पयसो नासलो जाल्यार तुज्या भुरग्याक जॉब मेळटले ना मेळचे.
हे सगळें बंद जावपाक जाय जाल्यार एक ऑनेस्ट सरकार येवपाची गरज आसता. तो सरकार आमी तुमकां दिवपाक शकता. फाटलीं 10 वर्सां तुवें कितें इंडस्ट्रीज आयल्यो त्यो पळयल्यो? गोंयान कितें आसा? प्रत्येक भुरगो एक तर गोंयच्या भायर वता नाजाल्यार लंडनाक वता. शिकिल्ले लोक आमकां अशें कितले जाणांनी सांगलें आमी लोकां कडेन आतां वता तेन्ना आवय बापूय एकटी आसता घरा बावडी. कारण भुरगो खंय तरी लंडनाक कसलें तरी बारीक काम करता. ही इज हायली क्वॉलिफायड पूण जॉब ना हांगा. वता बाबडो पोर्चुगीज पासपोर्ट करून थंय खंय सेल्समॅन खंय सुपर सेंटरान काम करता, कोण कपडे विकता. आमी लंडनाक वता तेन्ना पळयलें तांकां मेळटा आनी वायट दिसता पळोवन तें. कित्याक रे कित्याक घडटा हें? कारण सरकाराक आपल्या लोकांचे पडून गेल्ले ना. सरकाराक आपल्या भुरग्यांचे पडून गेल्ले ना. तांकां फक्त आपली पोटां भरपाची आसा. हें बंद जातलें जाल्यार तो तुवें विचार करपाक जाय. तुवें विचार करपाक जाय की खंयचो पक्ष तुमकां प्रामाणीक सरकार दिवपाक शकता. आनी आम आदमी पार्टी तेच सांगता आमी जॉब्स क्रिएट करतले. आमी तुमकां आनी दिल्लीन करून दाखयला. दिल्लीन 10 लाख जॉबां क्रिएट जाल्या इन लास्ट 10 years ऑफ आम आदमी पार्टी. आनी दिल्ली आज एक कॅपिटल म्हणून तयार जाला ऑफ स्टार्टअप्स. कितें केलां आमी स्टार्टअप म्हणून? जे लोक हांगा काम करपाक सोदता, जे हांगा आपलो स्वयंपूर्ण गोवा म्हणून म्हणटात ते स्वयंपूर्ण जे भुरगे जाले आपल्या कश्टान, ते जर प्लॉट एप्लाय करपाक वता GIDCन जाल्यार ते स्कॅमान तो प्लॉट गोंयच्या भायल्या मनशाक दिता पूण तो ताका मेळना. ही परिस्थिती बदलतली जाल्यार फक्त एकदां विचार करा. ते बॉट जे आसा पळय ते तुमचे रायट बटनाचेर दामा 14 तारखेक. झाडूचेर ही घाण साफ फक्त तो झाडू करतलो. गोंयान जी घाण आसा पळय ती फक्त आमी साफ करतले हे तुमकां आमी गॅरंटी दिता. और जब तक आपके बच्चे को जॉब नहीं मिलेगा तब तक हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे 3000 रुपीज़ पर मंथ. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. सर अभी जैसे आपने और सबने कहा कि बैठिए बैठिए प्लीज़, आम आदमी पार्टी आएगी तो बिजली भी फ्री देगी, इलाज भी फ्री देगी, स्कूल भी फ्री देगी, 1000 रुपये. तो आप सबको पता है कि आम आदमी पार्टी क्या देगी. मैं आपसे पूछता हूँ कि कांग्रेस आएगी तो क्या देगी. वेरी ट्रू. कांग्रेस ने कुछ बताया अभी तक? बीजेपी आएगी तो क्या देगी? उनका कोई एजेंडा है? वो तो खुद कह रहे Why should हैं. one मतलब अगर कोई पूछे कि कांग्रेस को वोट क्यों दें या बीजेपी को वोट क्यों दें, उनका कोई एजेंडा नहीं है. सो बेसिकली दैट इज केवल द और रीजन. केवल आम आदमी पार्टी गोवा की बात कर रही है. आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों की बात कर रही है. बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है. उनको पता ही नहीं करना क्या है. वो केवल पैसे खाने के लिए आ रहे हैं वो लोग. आप लोगों ने अभी तक 26 साल कांग्रेस को दिए. 26 साल कांग्रेस ने राज किया है, 15 साल बीजेपी ने राज किया है. अब अगर आप 5 साल और कांग्रेस को दे दोगे तो वो कोई नया नहीं करने वाले. उनके पास कोई आइडियाज नहीं है. 5 साल और बीजेपी को दे दोगे तो वो कोई नया नहीं करने वाले. एक चांस नई पार्टी को देके देखते हैं, आम आदमी पार्टी को देके देखते हैं. ओके. ये इनके पास इतने आइडियाज हैं, ये इतनी सारी बातें बता रहे हैं. सो बेसिकली एक मौका इस ईमानदार आदमी को देके देखते हैं, हो सकता है कुछ भला हो जाए. अगर 5 साल में हमने काम नहीं किया, अगली बार मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा. सो बेसिकली आप कह रहे हैं सर कि आप हर कोई जो पॉलिटिकल पार्टी गोवा में है वो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में लगी हुई है. चोरी कोई करने लोगों का इश्यूज इज नॉट हाईलाइटेड इन दैट. उनका मकसद ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है. आप सुबह सुबह गोवा का अखबार उठा लीजिए, रोज क्या मिलता है पढ़ने को. ये आदमी इस पार्टी से इसमें चला गया, वो इधर से इधर चला गया, वो इधर से इधर चला गया. किस लिए चला गया? वो कहीं इसलिए थोड़ी चला गया कि गोवा के लोगों के बारे में सोच रहा है. इस पार्टी ने 10 करोड़ दे दिए, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आया, उसका सेकंड. ये चल क्या रहा है गोवा के अंदर? ऐसे गोवा का कैसे विकास होगा? सब लूटने में लगे हुए हैं. So basically आम आदमी पार्टी is speaking about the issues of the people. However, when it comes to BJP खुद बोल रही है कि डबल इंजन का सरकार है and all those things because they वो require डबल the इंजन center- का सरकार है because they उनका. require the center एक support. इंजन उधर जा रहा है, एक इंजन उधर जा रहा है, Okay. और And गाड़ी वहीं खड़ी हुई है. And Congress is into a politics of anti-BJP where things are going haywire. So one of my friend is studying in Delhi Skill University and she is happy doing her course in digital media. So why can't we have such courses in our Goa? सर्टेनली वी विल हैव इट. अगर दिल्ली में किया है तो गोवा में भी करेंगे. करके दिखाया है दिल्ली के अंदर हमने. आज मैं जो भी बात कर रहा हूँ मेरे एक एक शब्द के अंदर एक्सपीरियंस है. हमने करके दिखा. दिल्ली में भी पहले लॉस होता था, सरकार लॉस में चलती थी, करप्शन होता था. हमने करप्शन बंद कर दिया. मेरा एक मंत्री एक बार जब हमारी सरकार बनी, मेरे पास आप बैठो बच्चे, मेरे पास 3-4 महीने के बाद एक व्हाट्सएप मैसेज आया.
ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, मैंने वो सुना। उसमें मेरा फूड मिनिस्टर एक राशन वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। मैं चाहता तो उसको दबा देता। मैंने 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मंत्री को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी अगर हमारा कोई एमएलए गोवा के अंदर कोई मंत्री भ्रष्टाचार करेगा, उसको सीधे जेल भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, बख्शेंगे नहीं हम उसको। ऐसी सजा दिलवाएंगे, भविष्य के अंदर दूसरी पार्टी वाले भी चोरी करना बंद कर देंगे। सर इनका सवाल ये जायज़ है, पिछले 5 सालों में फॉर लास्ट 5 इयर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और स्टार्टअप पॉलिसी का स्टार्ट भी नहीं हुआ है। मतलब इट इज नॉट इवन क्रैंक टू मूव अहेड इन लाइफ। सो आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली जस्टिफाइड इन आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन दैट होप टू देम कि स्टार्टअप कैसे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ आए। ज़मीनें इन्होंने एक्वायर करके बहुत सारी रखी है, एंड इवन सम ऑफ देम वर ट्राइड टू बी यूटिलाइज फॉर सम अदर पर्पजेस, बट ये नाही हो चुका है। ओके अमित, बोथ ऑफ यू आयज एक सध्या आमचें राजकारण जें आयलां पळय तें अशें शपथ बिपत देवळांनी आमी युजली घेताले प्रमाण बिमाण जावप म्हणून, हें गोंयचें राजकारण। बट आयज म्हाका दिसता हांव नको देवाचो तांचेर विश्वास ना, तांचो देवाचेर विश्वास ना, आय डोंट नो, बट आयज खंय तरी परत तें सुरू जालां, टेम्पल रन सुरू जाला। बट यू हॅव कम अप एंड टेकन ओथ एंड ऑल्सो सायन एन एफिडेविट, हाउ डिफरंट इज दिस अप्रोच? आणि मेन म्हटल्यार you have confidence in your team that is contesting election कि आपको भी लग रहा है कि ये नहीं, ये जंप मारेंगे, इसका एफिडेविट लेके मैं रखता हूँ, बाकी का उसका भगवान भरोसे जा रही। ये जो एफिडेविट साइन किया ये अपने लिए नहीं किया, हाँ, जनता के लोगों लिए के लिए किया। लोगों के लिए किया। हमने अपने लिए सारे कैंडिडेट्स को छांट के हमने अच्छे से देखा कि ईमानदार आदमी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सबको अच्छे से देखा है जनता को भरोसा दिलाने के लिए। बिकॉज गोवा की जनता हर चुनाव में ये देख चुकी है, जीतते हैं और फिर बीजेपी में चले जाते हैं, जीतते हैं और फिर बीजेपी में चले जाते हैं, कभी इस पार्टी से कभी इस पार्टी से कभी तो जनता को भरोसा देकर दिलाने के लिए आज हमने सारे कैंडिडेट से एफिडेविट साइन करवाया। एफिडेविट में उन्होंने 2 चीज़ें लिखी हैं कि अगर मैं एमएलए बनूंगा या मिनिस्टर बनूंगा तो करप्शन नहीं करूंगा, और दूसरा मैं अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। इसकी कॉपी हम सब में बंटवा देंगे पूरे गोवा के अंदर। अब जनता को पावर मिल जाएगी। अगर हमारा कोई एमएलए पार्टी छोड़ के जाता है, करप्शन करता है, आप उस एमएलए के पास के खिलाफ जाके कोर्ट में केस कर सकते हो, उसको जेल भिजवा सकते हो। तो हमने जनता को पावर दे दी है। ओके, दिस इज व्हाट यू वांट टू रीडिफाइन पॉलिटिक्स इन अ डिफरंट वे। तुवें शपथ घेता आसतना फोटो पळयल्ले, देव खंय दिसनाशिल्लो, फक्त उमेदवार दिसताले, देवान तकलेर हात मारला आसतलो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। So my mother has BP problem, so every month we end up spending a lot of rupees on her medicines. So sometimes she can't even afford the medicine. So what is your say about it? दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया है, सबका। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अगर किसी को बुखार हो जाता है तो उनके मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक मिलेगा। आप मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, वहाँ डॉक्टर भी फ्री है, सारी दवाइयाँ फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है। अगर किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, लिवर ट्रांसप्लांट करना है, तो आप दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल्स, हमारे 35 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ, सारा सर्जरी फ्री है, सारी दवाइयाँ फ्री है, सारे टेस्ट फ्री हैं। एक मौका इस बार आप आम आदमी पार्टी को दीजिए, आपके घर की सारी दवाइयाँ हर महीने सब आप फ्री में मिलेंगी आपको। ओके, the last question that I want to ask you is, आम्ही फाटल्या आता 5 वर्सां म्हणा किंवा 2.5 वर्सां दोतोराच्या टर्मान पळयलां की स्किम्स जाल्या, इम्प्लिमेंट जाल्या, आणि ना जावंक जाल्यार तुमचे वॉट इज युअर ग्राउंड रिपोर्ट वीच यू से? तूं म्हाका कसल्यो स्कीम जाल्या ते पयलीं सांग, कारण म्हाका तरी म्हज्या म्हायती प्रमाणे कसल्यो स्कीम नव्यो आयिल्ल्यो तरी हांवें आयकुना। तुका कितें दिसलें सरकार तुमच्या दारी वच? सरकार तुमच्या दारी वॉज अ गिमिक टू स्पेंड 25 crores टू 1 single empaneled. एम्पॅनलमेंट म्हणून एक नवत आणि एक फंडा रेज केला, टेंडर काडप ना, एक कॉन्ट्रॅक्टर एम्पॅनल करप आणि ताका ते पयशे दिवप। दॅट वॉज स्कीम टू स्विंडल मनी। 20-25 कोटीचो ताणें पयसोचो धुवर केलो
आनी सरकार तुमच्या दारी म्हणून सगळे BLO सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक एकठांय करप एक दीस सरकार तुमच्या दारी कित्याक रे सरकार तुमच्या दारी सदांच आसपाक जाय सारकें. दिल्लीन आसा ते पॉसिबल केल्ले दिल्लीन सरकार तुमच्या घरा येता यू डायल 1076 सरकार अपॉइंटमेंट दिता तुजो अपॉइंटमेंट घेता हांव केन्ना येवं काय म्हणून आनी अपॉइंटमेंट घेतल्या उपरांत तो थंय येता आनी तुजी कामां 7 दिसां भितर पोस्टान जावन येता Okay. सरकार तुमच्या दारी ते हे सरकार तुमच्या दरिद्री Okay. ही परिस्थिती. Fine. Sir, my last question to you would be, where is the loophole? Whether it is the politicians that have failed us or whether it is the voters. So where does the blame lie? For what? Let us correct in the next maybe 10 days कि प्रॉब्लम एरिया कहाँ है, पॉलिटिशियंस का है कि हम लोग while going to vote नहीं. we vote wrong or we take an assumption and we fall for the promises. प्रॉब्लम है कि पॉलिटिशियंस अभी तक जितनी पार्टीज मिली जितने नेता आपको मिले जो ऑप्शंस मिले वो सब करप्ट थे. आपके पास ऑप्शन नहीं था. इस बार आपके पास ऑप्शन है. पहले अगर आपको कहते कि बीजेपी को वोट दोगे कि कांग्रेस को, दोनों ही करप्ट थे तो करप्शन वाज नॉट एन इशू. तो और दोनों के पास कोई एजेंडा नहीं है तो आदमी एक बार कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी को देते थे, बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस को देते थे. इस बार एक ऑप्शन है. आपके बच्चों को अच्छा स्कूल मिल सकता है, फ्री में शिक्षा मिल सकती है. आपके बच्चों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकती है, फ्री में हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकती है. आपके बच्चों को रोजगार मिल सकता है. रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब तक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल सकता है. अच्छी सड़कें मिल सकती है, बिजली मिल सकती है, पानी मिल सकता है, गोवा का विकास हो सकता है. एक मौका देके देखिए, So I think जस्ट एक मौका. सो आय थिंक ह्या पूर्ण इंटरेक्शनान एक म्हाका आवर्जून म्हणून दिसता की आफ्टर दीस नायस यंग युथफूल इंटरेक्शन वेर देर इज अ विल देर इज अ वे आणि आय हॅवंट सीन अमित पालेकर सो एग्रेसिव लायक द नेक्स्ट ऑर द न्यू एंग्री यंग मॅन. बट ती म्हाका दिसता जेन्ना तूं पॉलिटिक्सान देंवता जेन्ना तुका दिसता की देर नीड टू बी फिक्स थिंग्स ऑब्वियसली यू हॅव टू टेक थिंग्स इन युअर हँड अँड मूव इट. ह्या फावटी तुवें हातीन झाडू घेतला आणि झाडू घेऊन तू फुडलें राजकारण गोंयचें चेंज करतलो. मेरे को अभी मैं एयरपोर्ट पे उतरा, मेरे को एक आदमी मिला. मैंने उससे पूछा कि क्या माहौल है, आप किसको वोट दोगे? बोले सर झाड़ू को. मैंने कहा लेकिन वो तो फिर वो पैसे लेके आते हैं चुनाव के 2 दिन पहले, दारू लेके आते हैं. फिर कहता सर मैं पैसे सबसे ले लूँगा, वोट आपको दूंगा. दैट इज अ न्यू स्ट्रैटेजी इन गोवा. तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, पैसे मत लो आप किसी से. मैंने कहा कि देखो अगर हमारी सरकार बनती है हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, स्कूल फ्री देंगे, हॉस्पिटल फ्री देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, 1000 रुपये महिलाओं को हर महीने देंगे. ये सब मिला के मैंने हिसाब लगाया था 2 लाख रुपए हर महीने हर परिवार को बनते हैं. तो मैंने कहा मैं 5 साल में आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप उनसे चुनाव के पहले 2000 रुपये क्यों लेते हो? मैंने कहा वो छोड़ दो. कहता नहीं सर चुनाव के पहले उनसे ले लूंगा, चुनाव के बाद आप दे देना. थ्रू सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट. बोला सरकार आपकी बनाएंगे, चुनाव के बाद आप हमें बेनिफिट दे देना, चुनाव के पहले मैं उनसे ले Okay, Arvind ji and obviously Amit, thank you very much for joining on this very special program of mine and sharing your thoughts both in terms of national arena and as well as the state. From my side, Thank you. it's best of luck for both of you. Pleasure it was. Thank you.